देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले क्या कहा था, मैं आपको मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो अब तक आपको कंफ्यूज करता है। और आप यकीन मानना, आप जब तक मैथमेटिक्स अपने जीवन में पढ़ोगे तब तक वो कॉन्सेप्ट आपको बार बार लगाना ही पड़ेगा। और अगर आपसे वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, तो आप हमेशा गड़बड़ी करोगे और आंसर गलत आएगा, जिसकी वजह से आपका काफी नुकसान भी हो सकता है। तो फिर उस टॉपिक को सीखने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है चिन्ह परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइन कन्वर्जन, या फिर आप कह सकते हो प्लस माइनस रूल। अब सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का रूल। देखो, जैसे अगर कोई भी संख्या लिखी है वो प्लस की है और गुणा कर रहे हैं हम प्लस की संख्या में, तो आंसर हमारा प्लस आएगा। कैसे? जैसे मेरे पास ये सवाल लिखा है प्लस का 8 मल्टीप्लाई 2, तो देखो ये तो प्लस का है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये भी प्लस का ही है। तो 8 दूनी 16 और प्लस प्लस का गुणा प्लस, तो या तो प्लस लगा दो या फिर ऐसे ही रहने दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस में ही है। दूसरा नियम, कोई संख्या प्लस की है और गुणा कर रहे हैं हम उसे माइनस की संख्या में, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस में। कैसे? जैसे मेरे पास लिखा है 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो देखो 3 तो प्लस का है, तो प्लस का गुणा माइनस में करूंगा तो आंसर आएगा माइनस, और 4 का गुणा 3 में करूंगा या 3 का 4 में तो आएगा 12, क्योंकि 3 चौक 12 होता है। तो इस तरीके से करने पे माइनस का 12 आंसर मिलेगा। उसके बाद में अगला है, अगर कोई संख्या माइनस की है और अगर हम उसमें गुणा कर रहे हैं प्लस की संख्या का, तो आंसर आएगा माइनस। कैसे? जैसे मेरे पास लिखा है माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3, तो देखो माइनस का गुणा प्लस में करूंगा तो माइनस, और 5 दिया 15, तो ये वाला नियम और ये वाला नियम दोनों सेम से ही है। उसके बाद में हमारे पास एक और नियम है कि अगर कोई संख्या माइनस की है और गुणा कर रहा हूं मैं माइनस से, तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस। कैसे? मेरे पास लिखा है माइनस का 4 और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं माइनस के 5 में, तो देखो माइनस माइनस का गुणा करूंगा तो प्लस बनेगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन के प्लस माइनस के रूल को लगाते हैं। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसके सेम साइन है, जैसे हमारे पास इसमें दे रखा है प्लस और प्लस, तो इसका प्लस मिलेगा, और ऐसे यहाँ पर भी सेम साइन है माइनस और माइनस, तो इनका भी प्लस मिलेगा। तो जहां सेम साइन होंगे वहां आंसर प्लस में आएगा, और जहां अलग अलग होंगे जैसे प्लस माइनस वहां माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम डिवाइड वाले रूल को पढ़ते हैं। मैं आपको काफी सवाल भी सॉल्व कर दिखाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो आप एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब सबसे पहला नियम है, जैसे अगर हम प्लस की संख्या में डिवाइड करना है प्लस की संख्या से, तो आंसर हमारे पास प्लस में मिलेगा। जैसे मैं एक सवाल से आपको समझाना चाहता हूं, हमारे पास लिखा है 6 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये दोनों संख्या प्लस की है, कोई चिन्ह नहीं लगाया पर फिर भी ये प्लस की है, तो यहाँ से आंसर मिलेगा 3 प्लस में। तो या तो प्लस लगा दो या मत लगाओ, वो एक ही चीज है। ठीक है। दूसरा नियम, अगर हम किसी प्लस की संख्या में भाग कर रहे हैं माइनस की संख्या से, तो आंसर माइनस में आएगा। कैसे? जैसे हमारे पास लिखा है प्लस का 6 और डिवाइड कर रहे हैं हम माइनस के 3 से, तो देखो प्लस और माइनस का जब भाग करते हैं तो माइनस आता है, ये यहाँ पर रूल में आप समझ लीजिए। और 3 का 6 में भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, तो हमारे पास माइनस का 2 आंसर मिल जाएगा। अब तीसरा नियम देखिए आप, अगर हम किसी माइनस की संख्या में भाग करते हैं प्लस की संख्या से, तो आंसर माइनस में आएगा। कैसे? जैसे मेरे पास लिखा है माइनस का 8 और अपॉन में 2 प्लस का, तो देखो प्लस से माइनस में भाग करेंगे तो माइनस मिलेगा, और 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आंसर हमें मिल जाएगा इस नियम के हिसाब से। उसके बाद लास्ट रूल है डिवाइड का, अगर कोई माइनस की संख्या है और हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस की संख्या से, तो आंसर मिलेगा प्लस। जैसे हमारे पास लिखा है माइनस का 6 बट्टे माइनस का 3, तो रूल के हिसाब से माइनस माइनस का जब भाग करेंगे तो प्लस बनेगा, इसका मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, और 3 से 6 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 2। तो प्लस का 2 आप ऐसे लिख दो या सिर्फ
2 लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के चिन्हों के नियमों को सॉल्व करते हैं। अब देखो काफी स्टूडेंटों के दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिरकार जैसे हमने यहाँ पर प्लस की संख्या में माइनस से भाग किया था तो ये माइनस क्यों आया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब हमने यहाँ माइनस की संख्या में प्लस से भाग किया तो ये माइनस क्यों आया, प्लस भी तो आ सकता था, क्या रूल है। तो देखो इस चीज का भी एक अलग रूल है जिसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर बताऊंगा और तब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये अगर हम प्लस का भाग माइनस में करते हैं या माइनस का प्लस में करते हैं तो माइनस ही क्यों आता है, ऐसा क्या नियम है जो वैज्ञानिकों ने परफॉर्म किया था। तो आप चिंता न करें, बस उस वीडियो को देखने के लिए या आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। मैं आपको चिन्हों का पूरा इतिहास बता दूंगा। फिलहाल तुम्हें ये याद रखना है कि अगर सेम चिन्ह है तो आंसर पॉजिटिव आएगा और अगर अलग अलग चिन्ह है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब माइनस वाला। अब हम प्लस माइनस के रूल को समझते हैं क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन के रूल तो सेम होते हैं। अब देखो प्लस माइनस रूल बहुत आसान है। देखो सबसे पहले ना आपको इन्हें उदाहरणों से समझना पड़ेगा। जैसे पहला दे रखा है प्लस का 7 और प्लस का 4, तो जब हम ध्यान से इन्हें देखेंगे तो दोनों में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा दो और 7 और 4 को जोड़ दो तो 11। तो हमारे पास प्लस का 11 है, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब आप इसको देखिए, एक में दे रखा है माइनस का 8 प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा पूर्णांक अपनी बेसिक क्लास में, जैसे एक लाइन खींची होती थी, उसका मिड पॉइंट पे 0 होता था, यहाँ होता था 1, यहाँ होता था 2, यहाँ 3, फिर इस तरीके से 4, 5, 6, इस तरीके से ये लाइन चलती चली जाती थी। उसके बाद यहाँ पर होता था -1, यहाँ पर होता था -2, -3, -4, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब समझाने का मतलब ये है कि ये जो 0 है इससे लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू छोटी है और ये जो 0 है इससे राइट हैंड वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये जो माइनस का 8 आपको दिखाई दे रहा है, वैसे तो ये 8 दिखने में बड़ा है, लेकिन हकीकत में इसे चिन्ह के हिसाब से देखें तो -8 जो है वो 0 से भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा। जिस किसी भी संख्या के आगे माइनस लग जाए और वो जितनी बड़ी दिखे, हकीकत में वो उतनी छोटी होती है। और 0 से बड़ा है यहाँ पर 6। सबसे पहले ये समझ लो आप। अब करना क्या है कि 6 में से 8 घटाना था, क्योंकि 6 प्लस का, पर 6 में से 8 जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 6 रुपए हो तो क्या तुम 20 रुपए का सामान ले सकते हो? नहीं ले सकते, आपके पास बराबर रुपए होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले के पास -8 है, तो 8 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। और 8 का कौन सा चिन्ह था? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। बस यही प्लस माइनस का रूल होता है। अब आप इस वाले सवाल को देखिए, माइनस का 7, माइनस का 3, प्लस का 8। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो माइनस माइनस दे रखे हैं इनको एक तरफ लिख दो। तो मैंने माइनस लिख दिया और ये जो संख्या थी माइनस माइनस की, इन्हें जोड़ लो। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और प्लस 8 हमारे पास ऐसा ही रहा। ठीक है, अब 8 में से 10 नहीं जाएगा, लेकिन हकीकत में 10 छोटा है 0 से भी, तो 10 में से 8 को घटा देंगे तो 2 बचेगा हमारे पास और 10 का जो भी चिन्ह होगा वो लगा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम प्लस माइनस के रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ना काफी सवाल करवा देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब आप इस वाले सवाल को देखिए, -3 मल्टीप्लाई +4 माइनस ब्रैकेट के अंदर +6 मल्टीप्लाई -1 प्लस ब्रैकेट के अंदर +2 मल्टीप्लाई -4। अब इसमें ना हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और रूल लगाने प्लस माइनस के और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के, जो मैंने आपको अभी बताए थे। तो माइनस का गुणा पहले प्लस से करेंगे तो माइनस मिलेगा हमें, सिंपल सी बात है। उसके बाद 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आता है। सिर्फ आपको याद रखना है, डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह ऐसा ही लगा देंगे और -1 को लिख देंगे। अब देखो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस मिलेगा और 2 ऐसा ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई -4 लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अगले स्टेप में सॉल्व करते देखो माइनस का 12 तो ऐसा ही रहा। 6 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 6 ही मिलेगा हमें। उसके बाद प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस मिलेगा और 2 चौक 8
8 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब आगे फिर सॉल्व करेंगे हम इसे, तो देखो माइनस का 12 ऐसा ही रहेगा और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 6 मिल जाएगा और माइनस का 8 रहेगा। अब माइनस माइनस का संख्याओं को जोड़ लेंगे और चिन्ह आगे लगा देंगे माइनस, तो 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 12 और माइनस का 8 माइनस का 20 होता है, और प्लस का 6 रहेगा। अब देखो 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा, लेकिन 20 का जो चिन्ह है माइनस वो लगा देंगे। कुछ इस तरीके से हमारे इस सवाल का आंसर आएगा। अब इस वाले सवाल में देखो डिवाइड दे रखा है, तो एक चीज होती है वो है रूल बोडोमास का। अब आपने बोडोमास का रूल जरूर पढ़ा होगा। बोडोमास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद डिवाइड को। तो देखो यहाँ डिवाइड दे रखा है तो +5 तो ऐसा ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, -2 और डिवाइड की जगह ये वाला चिन्ह इस्तेमाल कर लेंगे, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, और बट्टे में -1 और इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद में ये वाली संख्या ऐसी रही, -3 और प्लस -5 और प्लस और -4, कुछ इस तरीके से। अब देखो ये कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइड करने पे हमें प्लस मिलता है, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी +5 × 2, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मल्टीप्लाई -3, प्लस का गुणा माइनस में करूंगा तो -5 मिलेगा, प्लस का गुणा माइनस में करूंगा -4 मिलेगा। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा हमारे पास 10, तो हम 10 लिख देंगे और गुणा करेंगे 3 से तो माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 या 30 होता है, और इनको आपस में जोड़ लेंगे संख्याओं को तो 9 हो जाएगी। अब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा -39। बस इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के रूल को इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही कारण बताऊंगा कि जब हमने प्लस का गुणा माइनस में करा तो हमें माइनस ही क्यों मिला। तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।